हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका स्वागत है। आज आपको मैं देश और विदेश की ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी दे दूं। नंबर 1 पर सेना के लिए इसरो बनाएगा खुफिया मिलिट्री सैटेलाइट, सर्जिकल स्ट्राइक होगी और भी आसान। इसरो ऐसा सैटेलाइट बनाने जा रहा है जिससे देश की सीमाएं और अधिक सुरक्षित हो जाएंगी। यह सैटेलाइट भारतीय थल सेना के लिए बनाया जाएगा। संभवतः इसका नाम GSAT-7B हो सकता है। इसके लिए NSIL के साथ 2,963 करोड़ रुपए की डील की गई है। देश की पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान और पूर्वी सीमा यानी चीन पर बारीक नज़र रखने के लिए थल सेना के अलग अलग कमांड सेंटर्स अन्य सेनाओं से कोऑर्डिनेशन के लिए जल्द ही नया सैटेलाइट बनाया जाएगा। इस सैटेलाइट को इसरो बनाएगा, जिसके लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से इस सैटेलाइट का कोई नाम फिलहाल नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि ये GSAT-7B हो सकता है। यह एक मिलिट्री सैटेलाइट है जो करीब 5 टन वजन का पहला उपग्रह है। इसे इसरो देश में ही विकसित करेगा। यह भारत की सबसे भारी सैटेलाइट हो सकती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना के लिए रक्षा मंत्रालय नया मिसाइल सिस्टम और रडार्स खरीदने जा रहा है। आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स के लिए 9,100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स सीमा पार दुश्मन के हथियारों का पता करते हैं, जबकि आकाश में मिसाइल भारत के घातक हथियारों में से एक है। आकाश प्राइम मिसाइल की गति ही उसे सबसे घातक बनाती है। यह 1 सेकंड में 1.25 किलोमीटर की उड़ान भरने वाली मिसाइल है, यानी इसकी गति 4,321 किलोमीटर प्रति घंटा। दुश्मन के किसी भी तरह के हवाई टारगेट को आकाश मिसाइल ट्रैक करके उसे आसानी से ही आसमान में ही ध्वस्त कर सकती है। आकाश प्राइम मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगा है। यह टारगेट पहचानने की ताकत को बढ़ाता है, यानी पाकिस्तान और चीना की सीमा पर इसे तैनात करने से सीमाओं की सुरक्षा बढ़ जाएगी। इस मिसाइल की खासियत यह है कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर इसके तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। अगली खबर, स्कॉटलैंड हमजा यूसुफ, पाकिस्तान मूल के नेता के हाथ में होगी स्कॉटलैंड की कमान, क्योंकि हमजा यूसुफ ने जीता है चुनाव। स्कॉटलैंड की सत्ताधारी स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने सोमवार 27 मार्च को हमजा यूसुफ को अपना नया नेता चुना है। देश में पिछले 5 सप्ताह से चल रहे प्रो फ्रीडम मूवमेंट के बाद पार्टी ने यूसुफ को अपना नेता चुना है। 37 वर्षीय हमजा पहले साउथ एशियन प्रवासी पाकिस्तानी मूल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वह वर्तमान में स्कॉटलैंड के स्थायी स्वास्थ्य मंत्री हैं। हमजा यूसुफ को पार्टी का नेता बनने के लिए दो स्कॉटिश सांसदों को हराना पड़ा है। 8 साल से पार्टी की कमान संभाल रही निकोला स्टर्जन ने पिछले महीने अचानक पद छोड़ दिया था, जिसके बाद से पार्टी का नेता बनने के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही थी। नेक्स्ट, US आर्मी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स क्रैश्ड। बुधवार को अमेरिका के केंटकी में US आर्मी के 2 मेडिकल इवैक्यूएशन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। इस हादसे में 9 सैनिकों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों हेलीकॉप्टर रूटीन ट्रेनिंग पर थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये दोनों हेलीकॉप्टर अमेरिका सेना के 101 एयरबोर्न डिवीजन के थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर के क्रू मेंबर नाइट विजन गॉगल्स का उपयोग कर रहे थे। इनमें 2 पायलट HH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। ये बुधवार देर रात केंटकी के ट्रिक काउंटी के ऊपर एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत खरीदने जा रहा है 1 लाख करोड़ के हथियार। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए मार्च महीने में 1 लाख करोड़ के रक्षा सौदों की मंजूरी दी है। स्वदेशी कंपनियों से 30,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 6,000 करोड़ की डील की गई है। इसमें पहले 17 मार्च को भी 70,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई थी। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेक इन इंडिया को और मजबूती देने के लिए भारतीय कंपनियों से
30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सौदा किया है। इसके तहत सेना के अंगों के लिए हथियारों, समुद्री पोतों, मिसाइल सिस्टम और दूसरे उपकरणों की खरीद होनी है। धन्यवाद।